सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज के इस वीडियो में हम रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ने वाले हैं। और पिछले दो लेक्चर में हमने सारी बेसिक जनरल एंट्री कवर कर ली, डिस्काउंट ऑफ बिल भी कवर कर लिया। लेकिन एक सेकंड, एक मिनट, आपने देखी नहीं वो सारी? नहीं। जाओ पहले वो देखो, फिर ये समझ आएगा। ये लास्ट लेक्चर है हमारा। तो ऐसे देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट लेक्चर है ये। क्यों? क्योंकि ये तो है हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद जो है हम ये सारे जो हमने पढ़ा, जनरल एंट्री पढ़ी, तो अब हमको सम्स भी तो करने पड़ेंगे ना। तो सम्स इसके बाद हम लेंगे 5 सम्स ले लेंगे टोटल, और एकदम मास्टर ब्लास्टर ओपी सम्स ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पूरी की पूरी प्रैक्टिस बैठ जाएगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है रेक्टिफिकेशन चालू करेंगे। एंड 2 अनाउंसमेंट बोलना चाहूंगा मैं। द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज कि हमने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च कर दिया आखिरकार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड कॉमर्स ओपी के नाम से यहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। ये नाम है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। वहाँ पे फॉलो कर लेना। एंड दूसरी वाली क्या करो अभी बता दो कि अलग से उसका अनाउंसमेंट वीडियो पोस्ट करो। चलो अलग से ही पोस्ट करूंगा तुम्हारे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा तो क्या बोल सकते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट इट इज नाइस, ठीक है। आपको मजा आएगा वो सारे चीजें देखने में, ठीक है। तो बस तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हे गाइस, लेट अस स्टार्ट। और अब जो है हम पढ़ने वाले सब, और मैंने बता दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले आपने, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पार्ट देखा इंट्रो का, ठीक है। तो अब जो है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल हो गया, हमारा सब हो गया, ठीक है। सारे जनरल टीवी पढ़ ली हमने। बट इसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ पे, इसके बाद क्या होने वाला है? चलो, हमारे 3 पॉइंट्स लिए मैंने। 3 पॉइंट क्या है? ड्रॉई मेक्स फुल पेमेंट ऑफ बिल इन कैश या बैंक। ये बैंक मैंने गलती से लिख दिया है, इसमें हमारा आना चाहिए चेक, ठीक। ऐसा लगा मैजिक, पता है लेम था। चुप रहना भाई। हाँ ठीक है, चुप ही हो बस। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। ड्रॉई मेक्स फुल पेमेंट ऑफ बिल इन कैश या चेक, ठीक है। या तो चेक में पेमेंट करता है पूरे बिल का, या तो कैश में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास? सेकंड पॉइंट आता है, या अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो ड्रॉई इज इंसॉल्वेंट एंड मेक पार्ट ऑफ पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ड्रॉई है उस वो इंसॉल्वेंट है, बट वो चाहता है चलो अब मैं किस्तों में भरना चाहता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट्स में भरना चाहता हूँ पेमेंट बिल का। तो वो पार्ट पेमेंट करता है, ठीक है। पार्ट पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, ये जो है हम आज पढ़ने वाले, थर्ड हमारा क्या है? ड्रॉई में रिन्यू अ फ्रेश बिल विथ एडिशनल इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, ठीक है। या तो रिन्यूअल ऑफ बिल, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब रिन्यूअल ऑफ बिल का हम मतलब समझ लेते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा मीनिंग, फिर समझाता हूँ। तो गाइज, मेरी हैंडराइटिंग बुरी है, थोड़ी बुरी। क्या आप लोग को ही पता है कैसी हैंडराइटिंग, अब तक आप जहां तक देखते आ रहे हो, ठीक है। मतलब बुरी ही है। तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा इधर, और सेम टू सेम वही मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, उसको समझा देता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। अब क्या है इसमें, रिन्यूअल ऑफ बिल है, और थोड़ा ज्यादा है तो लिखने में भी टाइम जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ये पढ़ूंगा मैं, और क्या पता आपको कोई राइटिंग समझ भी नहीं आए, ठीक है। तो बस अभी मैं लिख देता, मतलब मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। सो रिन्यूअल ऑफ बिल, when after dishonoring the bill, ड्रॉई एक्सेप्ट अनदर बिल, दैट बिल इज कॉल्ड द रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। इतना समझ आ गया? ड्रॉई जो है रिन्यूअल ऑफ बिल करता है जब क्या होता है, हमारा डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। तब एक नया बिल एक्सेप्ट करता है और वो रिन्यूअल ऑफ बिल कहलाता है, ठीक है। ड्रॉअर विल एड इंटरेस्ट टू बी चार्ज फॉर द डिले ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू। अब अगर हमारा जो बिल का पेमेंट है वो डिले हो गया, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही। हमारा पेमेंट लेट है, हमारा क्या पता कितना बिजनेस हो रहा था उससे पहले, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो लेगा ही वो, ठीक है। मेरा पैसे का इंटरेस्ट दो, चलो ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब आगे क्या है? इंटरेस्ट इज इनकम फॉर ड्रॉअर, ड्रॉअर के लिए इनकम हुई, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट इज इनकम फॉर ड्रॉअर एंड ड्रॉई के लिए एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? चलो एक चीज बताओ, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉअर के लिए क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंस? इनकम होगा, ऑफ कोर्स मैंने बताया। बट इनकम है तो उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट? ऑफ कोर्स क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ठीक है। मैंने बताया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, ठीक है। अगर ड्रॉई किया और अगर ड्रॉई पे कर रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस हुआ, तो वो क्या करेगा, डेबिट या क्रेडिट? ऑफ कोर्स डेबिट, बिकॉज वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपकी सिर्फ जीके चेक करने के लिए, अभी तक जितना पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन ड्रॉई ऑफर्स फॉर अ रिन्यूअल ऑफ बिल, एग्जिस्टिंग बिल मस्ट डिसऑनर्ड फर्स्ट। एक बहुत बड़ी कंडीशन है, जब भी हम बिल डिसऑनर करें अगर, उसमें रिन्यूअल ऑफ बिल होगा ही होगा, ठीक है, अगले बिल में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्या था रिन्यूअल ऑफ बिल और क्या है,
ठीक है, अब जो है हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि रिटेनमेंट है, एंडोर्समेंट है, डिस्काउंटिंग है, बीएसएफसी, इसमें ये नहीं होगा। इसमें हमारा जो भी है, अगर हम सेल करेंगे गुड्स तो हमारी क्या एंट्री आएगी, या तो पार्ट पेमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर पार्ट पेमेंट करोगे जो भी हमारा बिल का है, तो उसमें क्या एंट्री आनी चाहिए, वो एंट्री आ सकती है। एंड फाइनली एक रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री आती है। बस अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट अस स्टार्ट। और एक जो चीज है, मैंने गलती से बोल दिया था कि सेल ऑफ गुड्स की एंट्री आएगी, इसमें सेल ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं आएगी। इसमें जो है हम चालू करते हैं सबसे पहले, उसमें आपको पता चल जाएगा सेल ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं है। इस पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन से हमारे दो लोग हैं, हमारी फेमस पार्टीज होती है हमेशा की तरह हर एक वीडियो में, सल्लू सल्लू फुटपाथ पर मिल टू एंड विक्रम, हमारी फेमस जो है पार्टीज। ठीक है, और तो जो है हमारे पास दो बुक्स होती है, इन ड्रॉअर बुक एंड इन ड्रॉइज बुक। ठीक है, अब ड्रॉइज बुक की एंट्री जो है हम देख लेते हैं। सारी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जो है हमारा कंडीशन देख लेते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं। ऑन गेटिंग फुल पेमेंट ऑफ ड्यू, ठीक है, हमारे ड्यूज के फुल पेमेंट अगर हमको मिलते हैं तो क्या एंट्री आती है उसमें, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश कम्स इन फ्रॉम द ड्रॉई एंड ड्रॉई इज द गिवर हियर, सो क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है ये क्या नहीं। ठीक है, और ये जो है अगर ड्रॉई के बुक है तो ड्रॉई अगर पेमेंट कर रहा है ऑन मेकिंग द फुल पेमेंट ऑफ ड्यू, ये पेमेंट लिखा है, ये पीएमटी मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो अगर पेमेंट मिलता है, अगर पेमेंट वो मेक करता है तो क्या आना चाहिए, ड्रॉर जो है यहाँ पे रिसीव करेगा, तो उसमें क्या होता है हमारा कंडीशन, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और जो है कैश जो है हमारे यहाँ से जा रही है, कैश या बैंक जा रही है, बैंक मतलब चेक, तो चेक या कैश जाएगा तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो अब जो है आगे बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन पे। तो लेट अस स्टार्ट। अब देखते हैं हमारे वापस ड्रॉई बुक के। ठीक है, अब जो है हमारा सेकंड सिचुएशन आता है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, ऑन गेटिंग पार्ट पेमेंट फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट ड्रॉई। पिछली बार अभी ये जो इसके पहले पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था, ऑन गेटिंग फुल पेमेंट ऑफ ड्यू। अब इसमें क्या है, पार्ट पेमेंट मिली हमको ऑन द ऑफ फ्रॉम किससे, इंस्टॉलमेंट ड्रॉई से। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट ड्रॉई से मिला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पार्ट पेमेंट आ रहा है तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कम्स इन। एंड बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्यों बैड डेट अकाउंट डेबिट किया हमने, क्योंकि मान लो इंस्टॉलमेंट ड्रॉ ही है। अब मान लो सल्लू जो है, सल्लू ने अज्यूम कर दिया कि उसने तो उसको पैसे दे दिए थे, बट अब उसने अज्यूम कर लिया कि अब तो मेरे को देने नहीं वाला ये पैसे। बट फिर विक्रम ने बोला चलो मैं पार्ट पेमेंट कर दूंगा, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैड डेट अकाउंट भी डेबिट। ठीक है, टू ड्रॉई अकाउंट। क्यों? ड्रॉई इज द गिवर, विक्रम इज द गिवर, तो हमारी एंट्री क्या आएगी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है क्या नहीं। अब जो है विक्रम की बुक में आते हैं। विक्रम की बुक में एक नया वर्ड है हमारे पास। नया वर्ड क्या है, एक बार यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं। ऑन मेकिंग द पार्ट पेमेंट फ्रॉम, ऑन जस्ट मेकिंग द पार्ट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से इंसॉल्वेंट ड्रॉई का ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉअर इज द रिसीवर। ठीक है, एकदम इजी सी बात है। और कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस। ठीक है, कैश हमारी जा रही है। और जो है यहाँ पे नया वर्ड आया, नया वर्ड क्या है, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब मान लो आपकी तरफ से ये बैड डेट जो है गया है, तो आपकी तरफ से जो है मतलब ड्रॉअर के हिसाब से बैड डेट जो है उसकी तरफ से आया है, बट आपकी तरफ से जो जा रहा है ना उसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट बोलेंगे। जो भी आपके इंस्टॉलमेंट, जब आप इंस्टॉलमेंट हो तो आपके ड्यूज बाकी रहते हैं ना, तो ड्यूज बाकी रहते हैं, तो वो जो ड्यूज है उसको हम डेफिशिएंसी की तरफ बोल सकते हैं। ठीक है, सो टू डेफिशिएंसी अकाउंट हमारे यहाँ पे जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ये पूरा। ठीक है, इजी सी एंट्री है, इसमें बस एक नया वर्ड आया है डेफिशिएंसी अकाउंट। बैड डेट अकाउंट भी नया वर्ड है, बट आपने पढ़ के रखा होगा बैड डेट अकाउंट, ऑफ कोर्स यू मे हैव नोन दैट वर्ड बिफोर। ठीक है, सस्ती इंग्लिश। तो बस अब आते हैं थर्ड जो है हमारे सिचुएशन पे, और थर्ड जो है लास्ट सिचुएशन होगा और बहुत ही इजी सिचुएशन है। ठीक है, देख लेते हैं। इजी तो नहीं है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने उसको है ना अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो इजी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑन द रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल की बात हो रही है, और जो है हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा वीडियो का। चलो अब चालू करते हैं ड्रॉअर्स बुक के साथ और ड्रॉई के बुक के साथ। ड्रॉअर्स बुक पे देखते हैं सबसे पहले हमारी एंट्री। ड्रॉअर्स बुक में एंट्री क्या आती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट।
ठीक है। अब जो है यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट कम्स इन, ठीक है, और वी हैव टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। सो इनकम जो है हमारी ड्रॉई की तरफ से आ रही है, तो ये जो है एक्सपेंस पे कर रहा है ड्रॉई, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक्सपेंस जो है पे कर रहा है, ठीक है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक चीज बता दूं, इंटरेस्ट का यहाँ पे नाम क्यों है, सबसे पहले वही बता देता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, आपको सबसे पहले बता ही दिया था, रिकॉल करवा रहा हूँ कि जब भी हमारा जो होता है रिन्यूअल ऑफ बिल होता है तो उसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये जो है बात होती है हमारी। अब जो है हम आते हैं विक्रम की बुक में, ड्रॉई की बुक में, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अब इसमें क्या है, ड्रॉई की बुक के हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर ड्रॉई, ठीक है, क्योंकि वो जो है इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। एंड ड्रॉयर जो है यहाँ पे जो है रिसीव करेगा, तो टू ड्रॉयर, ठीक है। तो आपको पता चल गया किसको पेमेंट हुआ है, किसको नहीं, किसके पास आया है इंटरेस्ट, किसके यहाँ से गया है इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो है हमारी ए सिचुएशन की बात हो गई। अब आते हैं हम बी सिचुएशन में। बी सिचुएशन में क्या है, अब रिन्यू हो गया है बिल, हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया है, तो अब रिन्यू हो गया है बिल, तो उसकी एंट्री क्या आनी चाहिए, मेन एंट्री, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। क्यों? अब इसमें बीआर अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि बीआर, अब देखो रिन्यूअल ऑफ बिल है, ऑफ कोर्स, तो बिल जो है हमारे पास आएगा, ठीक है। तो बीआर अकाउंट डेबिट, जो बिल जो है हमारे पास आएगा टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉई अकाउंट जो है क्रेडिट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो है हमने यहाँ पे पढ़ लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी है, इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं, लॉजिक ही है, आपको बस रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आनी चाहिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, विक्रम के अकाउंट में ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, क्यों? क्योंकि बीआर गोज आउट फ्रॉम हियर, और यहाँ पे क्या हुआ था, रिसीव हुआ था हमारे पास, ठीक है, ड्रॉयर के पास। सो रिन्यू हो गया है हमारा बिल, पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, ठीक है। हमारा पूरा जो है बिल रिन्यू भी हो गया, डिसऑनर भी कर दिया हमने, सारी जर्नल एंट्रीज भी पढ़ ली, बेसिक हमारी जब भी सेल होता है सब होता है, ठीक है। तो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, दिस वाज इट फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है हम इस सारे सिचुएशंस की सम ले लेंगे, डिसऑनर का, सारे बेसिक जर्नल एंट्री का, और बस ये भी रिन्यूअल का भी, ठीक है। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बस थैंक यू वापस, और यस दैट्स अ रैप, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स फॉर देयर, एंड बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हमेशा की तरह प्रोटोकॉल रहता है हमारा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द होल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज, और आगे जो है हम सम ला देंगे, और जो है नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट आने, बिग तो क्या, छोटी सी अनाउंसमेंट है, बट अच्छी अनाउंसमेंट है, आपको ही मजा आएगा उसमें। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home.